मैम, आप पहले जेडीयू के अच्छा खासा लीडर थी। हमने कई सारे ऐसा तस्वीर देखा है जो नीतीश कुमार के बहुत करीब हमेशा रहती थी। तो क्या ऐसा हुआ कि नीतीश जी को छोड़कर आप तेजस्वी जी के साथ में आ गए? तेजस्वी यादव जी के दो ऐसा काम बताइए जिससे लगे कि जनता को भी कि नहीं, पिंकी भारती अच्छा पार्टी चुनी है। तेजस्वी यादव जी एक निकाले हैं योजना कि अगर हम सरकार में आते हैं तो माय बहन मान योजना हम देंगे। जरा माय बहन मान योजना कैसे प्राप्त होगी, क्या है, जरा बता दीजिए माताओं बहनों को। सर, तेजस्वी जी हर महिलाओं के 2500 रुपये देंगे तो हम आदमियों में आलसी नहीं बढ़ जाएगा? देखिए, उसमें भी बहुत सारा चीज़ है, नियम है। औरत को तो खैर 2500 रुपये आ ही रहा है कि तेजस्वी यादव जी जब आए थे तो आप उनको संविधान भेंट कर रहे थे, ऐसा क्यों? कि अब जिस तरह संविधान पे खतरा मंडरा रहा है तो हम सबको लगता है कि तेजस्वी जी के हाथों में ही संविधान सुरक्षित रह सकता है। संविधान को खतरा किन से लग रहा है आपको? आप देख रहे हैं किस तरह से आज जो विपक्ष, जो सरकार, केंद्र की जो सरकार है, वो किस तरह संविधान को समाप्त करने की बात कर रहा है, किस तरह वो मनुस्मृति लागू करने पर तुला हुआ जी, किस तरह वो हर दिन एक नए नियम को लाने का प्रयास कर रहा है। आरक्षण जो है हमारा, जो संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, आरक्षण लोगों को मिलता है, तो आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए तो कि सिर्फ दलित को? सभी लोगों का विरोध करते हैं कि ऐसे लोग जो हमारा संविधान का फ़ायदा ले और दूसरी तरफ उसका दुरुपयोग करे, ऐसे लोग को हम लोग तो ये जो निशाना चिराग पासवान मांझी जी पर साध रहे हैं क्या आप? 25 में मुख्यमंत्री बना दीजिएगा मतलब? पर हम महिलाओं ने पूरे कमर कस ली है कि इस बार अपना बेटा, अपना भाई को ही, तेजस्वी यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। अभी हमारे साथ जो गेस्ट देख रहे हैं, नवादा के पूर्व चेयरमैन हैं पिंकी भारती जी, और एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। जेडीयू के नेता रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में आरजेडी से जुड़ी हैं। काफ़ी इनका चर्चा रहता है इस क्षेत्र में, नवादा का क्षेत्र में, रजौली विधानसभा में। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 3 दिन पहले आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव जी आए थे नवादा में, इनसे मुलाकात हुई, कुछ जनता को लेकर पहुंचे थे, क्या खास बातचीत हुई? मैम संविधान सौंप रहे थे तेजस्वी यादव जी को, तमाम मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी, धन्यवाद जी आपका। मैम, हम ये देख रहे थे कि तेजस्वी यादव जी जब आए थे तो आप उनको संविधान भेंट कर रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पूरा अब हम पूरे, चूँकि इसलिए हम सबको पूरा उम्मीद है कि अब जिस तरह संविधान पे खतरा मंडरा रहा है तो हम सबको लगता है कि तेजस्वी जी के हाथों में ही संविधान सुरक्षित रह सकता है। चूँकि आप देख रहे हैं कैसे हर दिन, हर रोज़ संशोधन करने के लिए इन लोग अग्रसर रहते, कोई भी कसर इन लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो हाँ, हम सब को विश्वास है तेजस्वी जी को लेकर के कि ये जब आएंगे तो हमारे संविधान के साथ साथ उनके हक, अधिकार, हम सबका सारे चीज़ सुरक्षित रहेगा। संविधान को खतरा किन से लग रहा है आपको? आप देख रहे हैं किस तरह से आज जो विपक्ष, जो सरकार, केंद्र की जो सरकार है, वो किस तरह संविधान को समाप्त करने की बात कर रहा है, किस तरह वो मनुस्मृति लागू करने पर तुला हुआ जी, किस तरह वो हर दिन एक नए नियम को लाने का प्रयास कर रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाए, जो गरीब गुरुओं को मिल रहा हक और अधिकार वो समाप्त हो जाए और मनुस्मृति लागू हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग से छिपी हुई नहीं है। नहीं, गरीब गुरुआ का तो अब तक हमने ऐसा सुना नहीं, कोई बीजेपी के नेता का ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसा हमने सुना है, लेकिन गरीब गुरुआ का नहीं सुना है। जैसे अभी आरक्षण की बात आता है तो आरक्षण पे कई सारे ऐसा बीजेपी के नेता टिप्पा टिप्पणी करते हैं, ये बात को हम मानते हैं और सब लोग जानता है। लेकिन आरक्षण के देखिए, बीच में अभी कोर्ट ने निर्णय लिया था कि आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो गरीब होंगे, ना कि दलित होंगे। तो आपको क्या लगता है, जो आरक्षण जो है हमारा, जो संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, आरक्षण लोगों को मिलता है, तो आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए तो कि सिर्फ दलित को?
देखिए उसमें बाबा साहब ने पूरे बारीकी से सभी समाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकार दिया है। और आप देखिए कि संविधान का जो हमारे आज विपक्ष में भी बहुत सारे ऐसे नेता है दलित, जो अपने आप को दलित का मसीहा कहता है, उन लोग का देखिए ना हक, अगर आप गरीब और ये का बात कर रहे हैं तो गरीब का हक तो उन्हीं लोग मार रहे हैं, लेकिन उन लोग भी आज गरीबों के पक्ष में खड़ा नहीं है। संविधान का जो संविधान में नियम है उसका आप जो हक अधिकार उसका आप लाभ भी ले रहे हैं और संविधान का विरोध भी कर रहे हैं। तो हम लोग उन सभी लोगों का विरोध करते हैं कि ऐसे लोग जो हमारा संविधान का फ़ायदा ले और दूसरी तरफ उसका दुरुपयोग करें, ऐसे लोग को हम लोग तो ये जो निशाना चिराग पासवान मांझी जी पर साध रहे हैं क्या आप पत्रकार हैं जी, देश के चौथे स्तंभ है, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है, आप लोगों से समझ सकते हैं। मैम, आप पहले जेडीयू के अच्छा खासा लीडर थी। हमने कई सारे ऐसा तस्वीर देखा है जो नीतीश कुमार के बहुत करीब हमेशा रहती थी। तो क्या ऐसा हुआ कि नीतीश जी को छोड़कर आप तेजस्वी जी के साथ में आ गए? देखिए हम जब हमारा विचारधारा नीतीश जी का विचारधारा और हमारे विचारधारा जब मिलता था तो हम उनके साथ काम किए। अब उनका विचारधारा कुछ है ही नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा, वो एक तरह से हैजेक कर लिए गए हैं 4 लोगों के द्वारा, वो हैजेक उनका कुछ चल ही नहीं रहा है। तो हाँ, ये विचारधारा की लड़ाई है। अब हमें लग रहा है कि तेजस्वी जी की जो जिस विचारधारा पे चल रहे हैं, जिससे लोग की लड़ाई वो लड़ रहे हैं हक और अधिकार के लिए, हमें लगा कि हम उनके साथ हमें काम करने में मुझे थोड़ी सी अच्छा लगा, इसलिए हम तेजस्वी जी के साथ आ गए। ये विचारधारा की बात है, हमारा विचारधारा तेजस्वी जी के साथ मिलता है, इसलिए हम तेजस्वी यादव जी के 2 ऐसा काम बताइए जिससे लगे कि जनता को भी कि नहीं, पिंकी भारती अच्छा पार्टी चुनी है। देखिए अभी आप ये जनगणना को ही ले लीजिए। जनगणना अगर तेजस्वी यादव जी नहीं रहते उस समय उप मुख्यमंत्री तो नहीं होता। तो और दूसरा चीज़ ये अब काम तो शिक्षक लोग का, नियोजित शिक्षक लोग का, इतने सारे शिक्षक जो आज उनको डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा देने का काम किए। ये तेजस्वी जी बहुत ऐसे अनगिनत काम है। आप देखिए ना, खिलाड़ियों लोग का ही लीजिए, गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो गोल्ड मेडल जिसको मिला है वो डायरेक्ट तेजस्वी जी बोले कि जो डायरेक्ट उसको नौकरी मिलेगा, और देने का भी काम किए हैं। बहुत ऐसे अनगिनत युवाओं के प्रति तेजस्वी जी का बहुत बढ़िया लगाव है कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, है ना, ये बात कहना चाहते हैं जी। बिल्कुल, देखिए आज तेजस्वी जी को जब 17 महीने का कार्यकाल उन्हें मिला, उनके कार्यकाल को आप देखिएगा तो आपको भी आश्चर्य लगेगा कि तेजस्वी जी जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो अपने जुबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा कि जब हमें मौका मिलेगा तो सबसे पहले युवाओं को हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देखिए कि बेरोजगार युवाओं को आज लाखों की संख्या में उन्होंने नौकरी देने का काम किए। उन महिलाओं को लेकर के हर क्षेत्र में उनका काम रहा है। तो तेजस्वी जी मतलब आज बिहार की उम्मीद बन चुके हैं। आज बिहार की महिला हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, बच्चियां हो, सब जो भी तबके के लोग हैं, सभी लोग आशा भरी निगाह से उनकी ओर देख रहे हैं। एक उम्मीद उन पे टिकी हुई है कि तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग का उम्मीद, हम लोग का सपना साकार होगा। ये तेजस्वी यादव जी एक निकाले हैं योजना कि अगर हम सरकार में आते हैं तो माय बहन मान योजना हम देंगे। जरा माय बहन मान योजना कैसे प्राप्त होगी, क्या है, जरा बता दीजिए माताओं बहनों को। देखिए इसमें ये है कि तेजस्वी जी ऐलान किए हैं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जो वादा करते हैं उसे निभाने का भी पूरा प्रयास करते हैं, निभाते ही हैं। तो जब जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कहना है कि पहले ही ये में हम महिलाओं के लिए, जो महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें हर महीने, प्रत्येक महीने हर महिला को हम 2500 रुपया देने का काम करेंगे। आज विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग वाला, इस सब को 400 रुपया मिलता है। 400 रुपया में क्या होता है, तो ये उसे बढ़ा करके, पेंशन को बढ़ा करके वो 1500 करेंगे। आप देखिए महिलाओं को
खासकर आज़ादी तो मिली, लेकिन आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं मिली हम महिलाओं को। तो क्या है कि महिलाएं के जब इच्छा करे कि हमें ये चीज़, अगर मान लीजिए वो बाज़ार गई है, उसे इच्छा करे नहीं हमें ये चीज़ पसंद आ गया, हमको लेने का मन, तो दूसरे तरफ उसको देखना पड़ता है कि नहीं शायद वो पैसा देंगे घर के लोग तो हम ये चीज़ खरीद पाएंगे। आप सोचिए कि तेजस्वी जी ने कितना बड़ा, मतलब महिलाओं को इससे बड़ा सम्मान और नहीं मिल सकता है कि जब महिलाओं की इच्छा करेगा कि नहीं हमें ये चीज़ लेने का मन है, तो बेझिझक वो सामान को खरीद सकती है, अपने शौक़ अपने सपने को पूरा कर सकती है। अब बूढ़ी लोग को देखिए, खास करके नानी दादी को जब नाती पोता आता है तो वो दूसरे तरफ मुँह ताकती है कि नहीं वो दे देंगे, ये दे देंगे, तो अपना पोता को अपना नाती नतनी को देंगे, तो 400 बढ़ाकर 1500 आएगा उनको। तो बेझिझक वो बूढ़ी माता लोग तुरंत निकालेगी, अपना नाती पोता को दे देगी। कितना बड़ा ये अच्छा सोच है तेजस्वी जी का, इसको आप देखिए कि तो ये सब चीज़ों को आप जब देखेंगे तो लगेगा कि नहीं तेजस्वी जी ही हैं जो बिहार का भविष्य को संभाल सकते हैं। अच्छा तेजस्वी जी हर महिलाओं के 2500 रुपये देंगे तो हम आदमियों में आलसी नहीं बढ़ जाएगा? देखिए उसमें भी बहुत सारा चीज़ है, नियम है। औरत को तो खैर 2500 रुपये आ ही रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, वो तो उन लोग के भी लिए कि आगे कुछ किया जाएगा। तो ये है कि पहले सरकार में आए, बहुत चीज़ ऐसे हैं जो अभी और होना है। तेजस्वी जी और बहुत सारी योजनाओं का अभी ये करेंगे। तो नवादा में आप और तेजस्वी यादव जी के बीच में क्या खास बातचीत हुई है रजौली विधानसभा क्षेत्र को लेकर? देखिए ऐसा कुछ अभी वो तो पूरे बिहार में भ्रमण कार्यकर्ता सम्मेलन यात्रा चल रहा था उनका, तो पूरे बिहार में उनका यात्रा चल रही थी। तो उसी क्रम में नवादा पहुँचे थे परसों। तो नवादा जब आए तो हम कार्यकर्ताओं से भेंट किए। यहाँ जो ज़मीनी स्तर पर हमारा बूथ लेवल पर का जो हमारा बूथ अध्यक्ष है, उन लोगों से उन्होंने बात किए फेस टू फेस, और वो जाने की बूथ पर की क्या स्थिति है आरजेडी की। तो अच्छा लगा, एक अच्छा चीज़ है, वो कार्यकर्ता में उत्साह है। हमारे बूथ अध्यक्ष जो है, हम जो आज वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, वो सामने तेजस्वी जी से बात कर रहे हैं, तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत महिलाएं को हम देख रहे थे, बहुत खुश हो रही थी। हाँ, इसलिए खुश हो रही थी कि आप देखिए वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है जब आते हैं, मुख्यमंत्री क्या, हमको नहीं लगता तेजस्वी जी को छोड़ करके कोई ऐसा बड़े नेता जो इस तरह मिलते होंगे। वो प्रशासन के घेरे में ही रहते हैं, आम आदमी से हमको नहीं लगता है कि कोई बात हो पाता होगा। तो जब वो आए और महिलाओं से खास करके खुद घूम करके वो महिलाओं से मिले, उनका हाल चाल जाने, तो महिलाओं में एक उत्साह है कि भाई तेजस्वी जी भी यहाँ आए हैं। और तेजस्वी जी से मिलने के लिए महिलाएं भारी संख्या में नवादा पहुँची थे, और ख़ास तौर पर महिलाएं आशीर्वाद दे रही थी कि हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हम आशीर्वाद देते हैं अभी कि ये अगला मुख्यमंत्री बने। तो काफ़ी उत्साह रहा लोगों में, और अभी सब उत्साहित होकर के नवादा से अपने अपने क्षेत्र में गए हैं। निश्चित तौर पर आने वाला समय में कुछ अच्छा होगा। 25 में मुख्यमंत्री बना दीजिएगा मतलब? पर हम महिलाओं ने पूरे कमर कस ली है कि इस बार अपना बेटा, अपना भाई को ही, तेजस्वी यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे पिंकी भारती, अच्छे एक समाज सेवी हैं। ये रजौली विधानसभा के अंतर्गत आती हैं, और जब तेजस्वी यादव जी आए थे तो काफ़ी महिलाओं को लेकर गई थी। इसलिए लेकर गई थी ताकि महिलाएं अपने अपने बात को तेजस्वी यादव के सामने रख पावे और अपने अपने बात को रखें, और जिससे रखने के बाद तेजस्वी यादव जी ने भी उन महिलाओं के प्रति जो सम्मान दिखाया और सम्मान दिया, उस पर यही आशा लगाया जा सकता है कि इन लोग ठान लिए हैं 25 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। आप लोग का क्या ख्याल है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है या फिर नहीं? इस बात पर आप कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।